बिहार के बक्सर जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सतुआरी। यह गांव वैसे तो साधारण सा ही था, लेकिन इसके बारे में एक ऐसा किस्सा था जिसने इसे पूरे इलाके में कुख्यात बना दिया था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक प्रेत आत्मा का साया था जिसे गांव के लोग बड़ी माई या बड़की माई के नाम से जानते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। आज की कहानी हमें भेजी है विशाल कुमार गुप्ता ने, जो सिवान बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी के अनुसार करीब 50 साल पहले सतुआरी गांव में एक महिला रहती थी जिसे लोग बड़ी माई कहते थे। बड़ी माई की शादी बचपन में ही हो चुकी थी, पर दुर्भाग्यवश उनका पति जल्दी ही चल बसा। वो गांव में अकेली ही रहती थी। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। कहते हैं कि बड़ी माई के साथ गांव वालों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया था और उसकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। बड़ी माई की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में किसी ने अचानक से अपने खेत में काली परछाई देखी। किसी ने रात के सन्नाटे में भी किसी औरत की करुण चीखें सुनी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि बड़ी माई की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो बदले की आग में जल रही है। यह सब सुनने में तो अफवाह जैसा ही लगता था, पर गांव के हर घर में बड़े बुजुर्ग इस भूतिया कहानी का जिक्र करते थे। बच्चों को खास हिदायत दी जाती थी कि वो शाम के बाद बाहर न निकले। गांव में एक परंपरा थी कि हर साल बड़ी माई की पुण्यतिथि पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता था ताकि उनकी आत्मा शांत हो सके, उन्हें शांति मिल सके। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने इस कहानी को महज एक अफवाह समझकर इसे चुनौती देने का निर्णय लिया। उनमें से एक था राजू। राजू ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वे रात के समय उसी पेड़ के पास जाएंगे जहां बड़ी माई की आत्मा का साया देखा गया था, या फिर आत्मा को देखा गया था। रात के गहरे सन्नाटे में राजू और उसके दोस्त लैंप लिए पेड़ के पास पहुंचे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पेड़ के पास ठंडी हवा का झोंका आया। राजू ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई काली परछाई थी। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा उसे एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा। उसकी आंखें गहरी और बेरंग थी, जैसे कि उसमें से एक अजीब सा दुख और गुस्सा भरा हुआ हो जो निकल रहा हो। राजू और उसके दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक दोस्त ने तुरंत वहां से भागने का इशारा किया, लेकिन राजू ने ठान ली कि वो पीछे नहीं हटेगा। तभी वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसके साथ एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। उस चीख से जैसे सब कुछ कांप उठा। राजू और उसके दोस्तों ने हिम्मत छोड़ दी और वहां से भाग निकले। अगली सुबह राजू और उसके दोस्तों में से एक मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने भी हार मान ली और उसे किसी भी तरह की बीमारी का पता नहीं चल सका। धीरे धीरे मोहन की हालत इतनी खराब हो गई कि वह मौत के मुंह में ही समा गया। यह देखकर पूरा गांव सहम गया। लोगों का मानना था कि यह सब बड़ी माई की आत्मा का प्रकोप था जो गांव वालों से बदला ले रही थी। अब लोग और भी डरने लगे। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह अपने घरों से बाहर निकले। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए ताकि बड़ी माई की आत्मा को शांति मिल सके। कई प्रयासों के बाद एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने गांव के मंदिर में पूजा की और बड़े बुजुर्गों को बड़े विश्वास के साथ कहा कि वह बड़ी माई की आत्मा को शांत कर देगा। रात को तांत्रिक ने पूजा शुरू की और गांव के कुछ लोग उसके पास बैठे रहे। तांत्रिक ने बड़ी माई की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद अचानक मंदिर के अंदर का तापमान गिर गया और ठंडी हवा चलने लगी। तभी तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहा कि बड़ी माई यहीं है, वे यहाँ आ चुकी हैं। उसने सभी को चेतावनी दी कि कोई भी डर कर भागे नहीं, वरना बड़ी माई की आत्मा भड़क जाएगी। तांत्रिक ने बड़े साहस के साथ बड़ी माई की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने बड़ी माई से उसके दर्द का कारण पूछा। बड़ी माई की आत्मा ने धीरे धीरे उसकी आंखों में उतरते हुए दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। उसने बताया कि गांव के लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था और वह कभी चैन से मर नहीं पाई। उसकी आत्मा को कोई भी शांति नहीं मिली क्योंकि उसने अपने जीवन में अत्यधिक दर्द सहा था। तांत्रिक ने उसे समझाया कि अब उसके साथ न्याय हो चुका है
और अब उसे मुक्त हो जाना चाहिए। तांत्रिक की पूजा और मंत्रों का प्रभाव था कि बड़ी माई की आत्मा ने थोड़ी शांति अनुभव की। अंत में बड़ी माई की आत्मा ने सभी को अपनी अंतिम बार दर्शन दी और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। बड़ी माई की आत्मा के जाने के बाद गांव में फिर से सुकून आ गया। लोगों ने राहत की सांस ली और फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। हर साल बड़ी माई की पुण्यतिथि पर गांव वाले पूजा करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना आज भी करते हैं। बड़ी माई का किस्सा आज भी गांव के लोगों में जीवित है। आज सतुआरी गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति बड़ी माई की आत्मा के किस्से को मजाक नहीं बनाता। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है ताकि लोग बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान करें और पुराने रहस्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सतुआरी गांव की ये सच्ची घटना? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।